देवर्ची साहब सो गई वो? जी, लाख लाख आभार आपका। भाभी साहब, कितनी बार कहा है आपसे, आपके और मेरे बीच में ये आभार नहीं। और वैसे भी जो किया मायरा ने किया, तो जो कहना उससे कहिए। कुछ ही दिन आए हुए उसको इस घर में, कितने कम समय में कितनी ज्यादा घुल मिल गई है ना हम सबसे। ऐसे लगता है जैसे जन्मों का नाता हो उससे। पर अब कुछ ही दिनों में चली जाएगी। आप चिंता मत करिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया थ्रू। अब उसकी शादी या उसके चले जाने से उसे कोई को थ्रू की चिंता नहीं है देवर्जी साहब, चिंता है तो आपकी। पहले हमारे को लगता था कि वो पार्वती जैसी दिखती है इसलिए शायद आप, लेकिन नहीं। पता नहीं उसका जाना आप कैसे, भगवान जाने क्या बीतेगी अब आप पर। क्योंकि मैं जानती हूँ देवर्जी साहब, अब उसमें आपको पार्वती नजर नहीं आती। अब वो सिर्फ मायरा है आपके लिए। कल को चली जाएगी तो पता नहीं आप कैसे अपने आप को संभालेंगे। क्योंकि अब जब आप मैं उससे क्या भाभी साहब, उससे क्या भाभी साहब? क्योंकि अब आप उससे प्यार करने लगे। साहब, मैं ये सब ऐसा कुछ नहीं भाभी साहब, नहीं करता मैं उससे कोई। जानते हैं देवर्जी साहब, आप हम सबसे भले ही कुछ ना कहें, पर आपकी आंखें हमेशा सच बोल देती हैं। और इस बार तो आपकी जबान भी झूठ नहीं बोल पा रही। आप जानते हैं मैं सही कह रही हूँ। अब आप क्या करेंगे देवर्जी साहब? आप तो चलो, आपने ये कह दिया कि आप नहीं करते, झूठ बोल रही हूँ मैं। और मायरा, वो भी प्यार करती है आपसे, उसकी आंखों में देखा है मैंने। बस भाभी साहब, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। समझने की कोशिश कीजिए देवर्जी साहब, दुख तकलीफ हर किसी के जीवन में आते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी दोबारा मौका देती है, दोबारा जीने का मौका, दोबारा प्यार करने का मौका। आपको भी एक मौका मिला है, उसे मुंह मत फेरिए देवर्जी साहब, मत जाने दीजिए उसे देवर्जी साहब। तो क्या चाहती हैं आप? क्या करूं मैं? जाकर कह दूं उससे? और क्या कहूं? शादी होने वाली है उसकी भाभी साहब, और वो खुद करना चाहती है। और वैसे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हमारे को तो लगता है कि इस दर्द, इस तकलीफ में जीने की आदत हो गई आपको, इसी में मजा आने लग गया आपको। पर फिर भी एक बार कहूंगी कि अगर हो सके तो रोक लीजिए उसे, मत जाने दीजिए अपनी खुशियों को। बाकी जैसे आपकी मर्जी। पकड़ो 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 जल्दी। कोयल पकड़ ध्रुव को पकड़, ध्रुव को पकड़, कोयल ध्रुव को पकड़। पकड़ लिया। ध्रुव आउट। ध्रुव की टाइम। ये सब लोग भागो। पकड़ लिया। Rohit is out. Okay, Myra, I'm going to catch you. Run. No, Rohit, no. Papa. No, Dhruv, no. Run. ध्रुव पकड़ लिया ये बाबू को आउट है।
पकड़ लिया तुम्हें। क्या रुद्र, तुमने मुझे जाने क्यों दिया? माफ करना। ध्रुव पकड़ो हमें। पारो, बहुत याद आती है तेरी। मैंने भी। लेकिन शुक्रिया मेजर साहब। इसलिए याद है जाने से पहले मैंने आपसे क्या कहा था? कि मैं अच्छा पिता हूं। और आज आपने वो साबित कर दिया। हमारा ध्रुव कितना खुश है। मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल तुझ पे क्या है, बिल्कुल तेरी आंखों में वही सच्चाई, कभी कोई शिकायत नहीं। लेकिन मेजर साहब, ध्रुव को कोई मारी तरह चाहिए जो दिन रात उसका ख्याल रख सके, जो उसके साथ हंस खेल सके। मैंने देखा है मेजर साहब, वो ध्रुव का कितना ख्याल रखती है और ध्रुव उसके साथ कितना खुश है। वैसे क्या नाम है उसका? मायरा एकदम पागल है, बच्चों की तरह जिद्दी, आम लोगों की तरह कुछ कर ही नहीं सकती है, हमेशा अपने मन मान, लेकिन दिल की बहुत। आपको पता है ना मेजर साहब, मैं किस्मत में कितना विश्वास करती हूँ। हमेशा आपको अपना शिव जी माना है। हमारे शिव जी, हमारे रक्षक। लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी। क्या आपने कभी शिव जी की पहले प्यार की कहानी सुनी? शिव जी और सती माता की। शिव जी की जिंदगी में आने से पहले शिव जी बहुत ही गुस्से वाले थे। हमेशा अपनी मर्जी की करते थे, किसी की नहीं सुनते थे, अपने धुन में रहते थे। लेकिन जब सती माता उनकी जिंदगी में आई तो सब कुछ बदल गया। वो प्रेम में विश्वास करने लगे, वो संभल गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सती माता की किस्मत में जाना लिखा था और इसे खुद शिव जी भी रोक नहीं पाए। लेकिन हमारा मानना है कि सती माता से शिव जी की यह हालत देखी नहीं गई। इतने उदास, इतने मायूस, इसलिए उन्होंने अपने से कोई भेजा, कोई बहुत ही खास, जो शिव जी का प्रेम में विश्वास फिर से जगाए, जो उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लाए। और पता है, हमारा मानना है कि इस सबसे ज्यादा खुशी सती माता को ही हुई होगी। ये क्या कह रही है पारो? शिव जी ने बहुत कोशिश की, अपने आप को रोका, अपने प्रेम को रोका, लेकिन आखिर में वो लड़की शिव जी का दिल जीत ही गई। और पता है, हमारा मानना है कि इस सब में सबसे ज्यादा खुशी सती माता को हुई, क्योंकि इतने वक्त बाद उसने शिव जी के चेहरे पर मुस्कान देखी, सुकून देखा, उसका घर फिर से बस गया। याद है मेजर साहब, वो दूसरी बात क्या थी जो मैंने आपसे कही थी कि मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। ध्रुव के साथ तो आप खुश हो, लेकिन आपकी अपनी खुशी
तोड़ दिया ना वादा। तू ये सब छोड़, तू बता वो तीसरी बात क्या थी जो तू कह नहीं पाई सरोज? मैंने जाने दीजिए मेजर साहब, जाने दीजिए। क्या कह रही है तू? मत पकड़ के रखिए मनी मेजर साहब, हमारी इन यादों को आपको जीना होगा, लेकिन इस तरह नहीं। आपको दोबारा प्यार ढूंढना होगा, और वो प्यार मायरा है मेजर साहब। आप उससे प्यार करते हैं, उसे अपनाइए, अपने आप को रोकिए मत। नहीं पर ये तू जानती थी ये सब, तू लेकिन ये क्या तूने भेजा है उसे? लेकिन ये तो ध्रुव का भी मानना है। लेकिन पारो ये हो कैसे सकता है? ये मुमकिन नहीं है पारो। कभी मायरा से जरूर पूछना कि वो कौन सी चीज थी जिसके कारण उसे कुछ ऐसा मिला जो आपका था, जिसकी वजह से वो आपसे दोबारा मिली, आपके घर आए, ध्रुव के करीब आए, आपके करीब आए, और फिर प्यार हो गया। मैं आपका अतीत हूं मेजर साहब, मुझे जाने दीजिए। मायरा आपका आज है, उसे अपनाइए। आप फिर से प्यार कर सकते हैं। नहीं पर मत रोकिए अपने आप को, जाइए उसके पास। पारो ओहो, उठ भी जाओ। छोटी उठे, छोटी पालने में नहीं, मैं यही रख कर गई थी उसे। क्या? बाहर तो नहीं देखो। हाँ। टोनी बेटी चुप हो गई ना? शाबाश शाबाश, क्या देख रही है? छोटी कितनी पाली है तू। वो सम्राट सो रहा था ना, ये रो रो कर रही थी, तो मैंने सोचा कि बाहर ले आती हूँ, खुले में शायद थोड़ी ठीक हो जाएगी।